इसमें हमारे पूरे एमएलएज, मैं एमपी, एमएलसीज, कॉर्पोरेटर्स हफ्ते में 6 दिन बैठते हैं, सुबह 10:30 से दोपहर में 2-3 बजे तक, और उनकी बात सुनते हैं, उनका काम करवाते हैं। और फिर आप ये 5 साल में कोविड भी आया था, तो उस कोविड के पीरियड में शहर हैदराबाद में, बल्कि पूरे सिटी में, अगर कोई पार्टी के मेंबर्स काम कर रहे थे तो एमआईएम के थे। कंटेनमेंट जोन्स बन गए थे तो वहां जाकर फूड किट दे रहे थे। हमारे पास एक 2000 नामों की लिस्ट है मेरे पास, जिसको हमने बेड दिलवाए। उस जमाने में एक दवा की जरूरत पड़ गई थी, इंजेक्शन की, तो वो उसका इंतजाम करवाए। तो उसमें बहुत काम हुआ। अल्लाह ने हमसे मौका दिया खिदमत करने का। और फिर हमारी पार्टी का वर्क कल्चर भी डिफरेंट है। और पिछले 4 महीने पहले असेंबली के इलेक्शन हुए थे, तो उसमें हमारे 7 सीट हम दोबारा जीत गए। 1 सीट पर कम वोट से जीते थे। तो हमारी जो कमजोरियां थी उसको हमने दूर किया। और तो हमको यकीन है कि फ्यूचर में भी डेवलपमेंट के काम करवाना, जैसा एक मेट्रो लाइन की एक लाइन हैदराबाद पार्लियामेंट में रुकी भी थी, तो सीएम आकर उसका इनॉग्रेट किए। 2000 करोड़ की खाली लैंड एक्विजिशन में लगेंगे उसमें। फिर एक एयरपोर्ट लाइन आ रही है नागौल से। हमारी रिप्रेजेंटेशन पर 3 हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 जगह पर स्टेशन बनेगा। एक तो ओएसी हॉस्पिटल के पास, एक आपके कंचन बाग के पास, तीसरा चंद्रायन गुट्टा के पास। तो वहां से एयरपोर्ट जाएगी। तो रोड वाइडनिंग के लिए भी याकूत पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 मुकामात पर रोड वाइडनिंग का काम शुरू हो चुका है, चेक्स दिए जा चुके हैं। तो डेवलपमेंट के काम हैं, सुरेश लाइन का काम करवाना है जी, तो हम कराएंगे इंशाल्लाह। ओवैसी साहब, आप तो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, आपके बयानों पर हमेशा चर्चाएं होती हैं। इस बार आपके सामने जो प्रतिद्वंदी हैं वो भी सुर्खियां बटोर रही हैं, आपको उसका कारण क्या लगता है? नहीं, अगर वो हैदराबाद से हट कर कहीं और लड़ती तो आप लोग सुर्खियां देते थे, तो क्रेडिट हमको दीजिए। मतलब वो असदुद्दीन ओवैसी के सामने लड़ रही है, इसीलिए हाईलाइट। नहीं, आप अगर हैदराबाद से हटकर कहीं और लड़ती है तो आप लोग देते क्या? तो क्रेडिट हमारे को जाता है। मतलब असदुद्दीन ओवैसी के सामने तो पहले भी प्रतिद्वंदी खड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने कभी सुर्खियां नहीं बटोरी। कुछ लोगों को तो नाम तक नहीं पता था। नहीं, आप लोग हैदराबाद पार्लियामेंट की पॉलिटिकल हिस्ट्री से वाकिफ नहीं है। ठीक है। वेंकैया नायडू खड़े हुए थे 96 में, और उस जमाने में एक रेबल कैंडिडेट भी था एमआईएम का, और उसकी डेमोग्राफी कुछ और डिफरेंट थी। उसमें चिवड़ला, वैखाराबाद, तांडूर था, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट था। उसके बावजूद भी अवाम ने एमआईएम कामयाब किया। मेरे ख्याल से 75,000-80,000 से कामयाबी हुई थी एमआईएम की। फिर जितने एमआईएम के खिलाफ बीजेपी के कैंडिडेट्स थे, चाहे वो सुभाष चंद्र जी डिप्टी मेयर थे, आरएसएस का उनका चीफ है, क्या भगवान राव नाम है उनको, वो थे। तो ऐसा नहीं है कि देखिए बीजेपी से मुकाबला होता है, कांग्रेस से होता है, अब बीआरएस भी है, तो ये बोलना कि कोई है ही नहीं, सब है मैदान। मतलब आप खारिज कर रहे हैं माधवी लता जी को पूरी तरह से हैदराबाद में? नहीं, देखिए पार्टी से मुकाबला है ना। हाँ। तो पार्टी से मुकाबला होता रहेगा। ठीक है। मुझे एक चीज बताइए, वो कह रही हैं, क्योंकि मैंने उनसे भी बात की, वो कह रही हैं कि मैं कभी मुसलमानों या इस्लाम के बारे में कुछ गलत नहीं कहती हूँ, आप मेरा कोई वीडियो देख लीजिए, लेकिन वो सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, मैं सबकी बात करती हूँ। अब ऐसा है ना कि जुमा 8 दिन हुआ है राजनीति में आकर, बीजेपी के मेंबर तो थे ही नहीं वो। बीजेपी के तो बीजेपी खुद के कार्यकर्ता को सोचना चाहिए कि भाई तुम में से किसी को नहीं दिया गया। दूसरा ये है कि हमारे पास पुराना पुल एक डिवीजन है म्यूनसिपल, वहां पर राजमोहन 4थी मरतबा कॉर्पोरेटर है, और पिछले म्यूनसिपल इलेक्शन चुनाव में अमित शाह कर कैंपेन किए थे वहां पर, तब भी राजमोहन जीत गया। योगी पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी फिरे, तब भी एक स्वामी यादव हमारे कॉर्पोरेटर जीत गए, और एक नायक है, एसटी है। तो हमारे पार्टी में कई दलित ओबीसी भाई बहन हैं, काम कर रहे हैं। अब अगर किसी की बीनाई यानी आईसाइट कमजोर है तो उसका इलाज तो मेरे पास नहीं है ना मैडम। और अगर हाँ। कोविड के दौरान में हम तो सबका काम किए, ये नहीं देखे कि तुम मुसलमान है, तुम दलित है, हिंदू है, सबका काम किए। एक पूरा लाल दरवाजे की मंदिर है, वहाँ के पुजारी के फैमिली ने हमको सुबह 2 बजे फोन किया था कि पुजारी जी बीमार हैं, उनको बेड चाहिए। हम बेड दिलाए उनको। पूछे क्या भाई आप, हम कौन से मजहब है आपका? किसका हॉस्पिटल ब्लैक लिस्ट हुआ था कोविड में लोगों को खून चूसने की बुनियाद पर? पूछिए उनसे। उनका खुद का हॉस्पिटल 8 दिन
8 दिन ब्लैकलिस्ट हो गया था। मतलब आप भी उन पर नजर बनाए हुए हैं? हाँ, आप भी उन पर नजर बनाए हुए हैं? देखिए हमारे पास जो है ना, हम सब पे नजर रखते हैं। लोगों को दिखता है कि नजर नहीं रखे, सब पे नजर रखते हैं। बल्कि हमको लोग आके ये भी बोल देते हैं कि साहब इस घर में क्या हो रहा है। हाँ। ये मालूम होता है। हम तो 4 महीने से देख रहे हैं इनके ड्रामे को। अच्छा, क्या ड्रामा? जो भी था इनका 4 महीने से चल रहा है ये। हम वॉच कर रहे हैं। हाँ। ऐसा नहीं है ना कि हम कान में फूल लगा के नहीं बैठे रहते। हाँ। देखते रहते, वॉच करते रहते 4 महीने से क्या हो रहा है, क्या क्या तमाशे कर रहे थे, क्या हुआ, कैसे हुआ, हम देख रहे थे, वॉच कर रहे थे। मैं एक चीज आपको बता रही हूँ। एक आरोप वो लगाती है, वो कह रही है कि जो भी मीडिया आपके खिलाफ अगर नेगेटिव खबर चला रही है उसको आप यहाँ हैदराबाद में बैन कर रहे हैं। या तो आप उन्हें एक तरह से पैसे का एक कोई प्रलोभन दे रहे हैं, या फिर आप उन्हें एक तरह से बैन करने की कोशिश करें। ये उनका आरोप। आपको कितने पैसे दिए दिल्ली से आने के लिए, बोलिए? मैं तो उनके पास भी जा रही हूँ, आपके पास भी जा रही हूँ। तो कितने पैसे उनसे लिए, हमसे लिए, बोलिए ना। तो जाते हैं दोनों से लेना पड़ा आपको फिर। चलिए, हम कितने दिए आपको, बोलिए? वो तो कह रही है जो नेगेटिव खबर चलाते हैं। हम तो नहीं नेगेटिव, हम तो आपसे बात कर रहे हैं। अरे भाई, मैं आपको रोकता हूँ नेगेटिव पॉजिटिव चलाने के लिए? ये तो आपके बॉस तय करते हैं रात में 9 बजे। तो जो खबर होती है वैसी चला। नहीं, ठीक है ना। अब आप बताइए, उतनी दूर से आप आ रहे हैं। हाँ। नेगेटिव क्या है, बोलिए? क्योंकि पागलपन की बात ही कर सकते हैं। कौन रोकता है किसी को, मीडिया को? भाई आजकल तो सोशल मीडिया हो गया। आजकल तो बाज नेता ऐसे बन चुके हैं कि मैं फेसबुक लाइव आ रहा हूँ। हाँ। और 2-10 आदमी नहीं देखते उनको, तो अब मैं क्या करूँ उसके लिए? मेरे पास तो इलाज नहीं है ना। हम क्यों रोकेंगे मीडिया को? एक जरा अहम सवालात करिए ताकि आप। मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ। नवनीत राणा कल आई और उन्होंने वो 15 मिनट वाले वीडियो पर बोला कि 15 सेकंड अगर आप हटा दो तो हम बता देंगे। अच्छा, हटा दीजिए ना, दिखा दीजिए हमको क्या करेंगे आप। चलिए हटाइए, मोदी जी को बोलिए, चलिए 15 सेकंड हटा के देखिए क्या करेंगे आप। इखलाक कर देंगे मुझे, पीलू खान कर देंगे, मुख्तार कर देंगे, या क्या बोलते हैं उनको जो मारे गए उन्होंने, अतीक कर देंगे। क्या करेंगे? कर दीजिए ना, कौन रोक रहा है आपको? अरे भाई 15 सेकंड आप उनको बोलिए कि मैं आ जाता हूँ, 1 घंटा ठहर जाता हूँ, कर दीजिए जो करना है। हम मौत से डरने वाले नहीं है। देखिए, आप और हम दुनिया में जब आए ना, तो अपनी जिंदगी लिखा कर लाए, अपना रिज़्क़ यानी जो लाइवलीहुड है और इज्जत लिखा के लेकर आए। कोई माइका लाल क्या करेगा अगर मेरी मौत किसी के हाथ पे लिखी है? वो मौत की बात नहीं, सुनिए ना। हाँ। हमारे जिंदगी का मोटो क्या है? शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, ना माले गनीमत, ना किश्वर की शाही। आप कर दीजिए, 15 सेकंड आपको चाहिए, देते ना 1 घंटा देते हैं आपको। चलिए वो उस वीडियो के रिएक्शन। अरे क्या रे, छोड़िए ना। हाँ। कोर्ट से फैसला हो चुका है। हाँ। अब वो खुद ही अपनी सीट नहीं बचा पा रहे वहाँ पर। आपको लग रहा है वो हार रही है? इंशाल्लाह हारे वो। हाँ। अच्छा, मैं एक चीज पूछूंगी। आप हैदराबाद, आप बाकी सीटों की बात करते हैं, वहाँ पे नरेंद्र मोदी और बीजेपी 400 पार की बात करती है। आपको लगता है 400 पार इस बार होगा? पेट्रोल 100 पार हो गया, गैस का सिलेंडर 1500 पार हो गया, अंडा जो है 5 रुपए में 1 मिल रहा है अंडा। अब तरकारी मोदी जी खाते नहीं खाते मुझे नहीं मालूम। पूछ लीजिए कि टमाटर की कीमत क्या है, प्याज की कीमत क्या है, बैगन की कीमत क्या है, बिनीस की फली की कीमत क्या है। कहाँ एफोर्ड कर सक रहे लोग? तो फिर 2 बार हो सकता है। देखिए ना, वही तो हम कह रहे हैं, ये इश्यूज हैं। 400 पार का मतलब ये है कि संविधान गया पानी में, आरक्षण गायब, बेसिक स्ट्रक्चर गायब। ये बात पूरे दलित समाज में जा चुकी है। हाँ। 400 पार का मतलब एक ही है कि संविधान को बदल देंगे या बेसिक स्ट्रक्चर को खत्म कर देंगे। सभाओं में मुझे नहीं सुन, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, एक थियोरी ऑफ कंफ्यूजन होती है। आप लोग एक बयान कैरी करिए, हमारी रिक्वेस्ट है। नहीं प्लीज सुनिए, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर राजस्थान के, वो बड़ी महारानी खानदान से हैं वो, उन्होंने कहा कि 400 मिलेंगे तो हम चेंज कर देंगे। क्या चेंज करेंगे भाई? राइट टू इक्वालिटी चला जाएगा, बेसिक चैप्टर 3 चला जाएगा पूरा। कांग्रेस सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कितनी बार किए हैं? देखिए, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स तो हर सरकार करती है। अमेंडमेंट करना अलग बात है, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना अलग बात है। देश में हो सकता है क्या वो? अरे कुछ भी हो सकता है भाई।
जब आप कश्मीर जैसे स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया, आप कभी सुना आपने कि स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया? आप वो कर दिए, आप कुछ भी कर सकते। जब आप पूरे देश में 3 घंटे में लॉकडाउन कर दिए, कुछ भी कर सकते आप। वो लोग और आप बोले कि 500 की नोट गायब, लाइन में कौन खड़े रहे? पूरे गरीब खड़े रहे, पूरे गरीब खड़े रहे। और वो फैसले से आज तक छोटी इंडस्ट्री वाले कमर सीधी नहीं हुई उनकी। मैं उस संविधान वाली बात पर आऊंगी, क्योंकि उस बात को बार बार उठाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अपनी सभा से कहा कि अगर बाबा साहेब अम्बेडकर भी आ जाए तो भी संविधान नहीं बदल सकता। उससे बड़ी चीज कहाँ है? अरे आपको अम्बेडकर साहब से मोहब्बत ही कहाँ है? अगर बाबा साहब से मोहब्बत होती है आपको तो आप EWS रिजर्वेशन देते ही नहीं आप। अगर बाबा साहब से मोहब्बत होती है आपको अम्बेडकर साहब से, तो आप 50% लिमिट को क्रॉस कर देते। आप कर ही नहीं रहे ना। 303 MP ला के 50% लिमिट क्रॉस नहीं कर रहे। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या बातें कर रहे हैं? लंबी लंबी छोड़ते हैं, कुछ है ही नहीं दम उसमें। क्या मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए? मुसलमानों को रिजर्वेशन आर्टिकल 15 और 16 के तहत मुसलमानों में जो कास्ट हैं उनको मिलना चाहिए। अब जैसा ये लोग धोबी हैं, पीछे खड़े हैं आपके, इनको रिजर्वेशन है, इनको रिजर्वेशन है। अब आप ये बताइए कि जो आंध्रा और तेलंगाना में रिजर्वेशन दिया जा रहा है, PS कृष्णन एक रिनाउंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे इस देश के, जो मंडल कमीशन रिपोर्ट बनाए, उन्होंने बताया कि ये मुसलमानों के कास्ट को रिजर्वेशन मिलेगा, ये कास्ट को नहीं मिलेगा। अब इसमें तकलीफ क्या है भाई? अगर सुनिए, अगर एक धोबी का बच्चा, इनके पास कितने लोग मेडिसिन कर रहे हैं? 4 बच्चे डॉक्टर बने। 4 बच्चे डॉक्टर बन रहे। क्या तकलीफ है मोदी जी को? अब आप बताइए ना। सुनिए संविधान अरे धर्म के आधार पे कहाँ मिल रहा है इनको? इनके प्रोफेशन के आधार पे मिल रहा है इनको। ये धोबी है बोल के मिल रहा है। कास्ट है ना, कास्ट को मिल रहा है। कास्ट तो रियलिटी है। आप अगर न्यूज़पेपर सुनिए, अरे देखिए, अरे इंडिया की, अरे महात्मा गांधी को तक कास्ट के नाम से पुकारते थे। क्या बात कर रहे हैं आप? अखबार उठा के देख लीजिए, अखबार में क्या लिखा होता है? मैरिज में, सुनिए, मैरिज में लिखा होता है ये कास्ट की बच्ची है, ये कास्ट का लड़का चाहिए, ये कास्ट का लड़की है। अरे कास्ट रियलिटी है भारत में। वो तो है, बिल्कुल है। उसको तो कोई दरकिनार नहीं कर सकता। हाँ। लेकिन वो कह रहे हैं कि इस्लाम का हिस्सा तो कास्ट सिस्टम था नहीं ना, तो ये तो हिंदू धर्म का हिस्सा। अरे भाई सुनिए, बिल्कुल सही है। इस्लाम के बारे में इतना मालूम है तो फिर देश के बारे में तो मालूम है। देश की रियलिटी तो ये है ना, ये पसमा